हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उस दिन गजाला और मासूम राही की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। सभी लोग निकाह के वक्त का इंतजार कर रहे थे। मासूम राही दोस्तों के बीच सेहरा बांधे गप्पे मार रहे थे। तभी मौलवी साहब आए और निकाह की तैयारी होने लगी। मौलवी साहब बोलते गए और मासूम राही निकाह कबूल करते गए। सारी रस्में खत्म होने के बाद सभी लोग मजे लेकर खाना खाने लगे। अगली रात गजाला और मासूम राही अपने सुहागरात के कमरे में एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे और गर्म तूफान की आग में जल रहे थे। कुछ मिनटों के बाद वह आग ठंडी हुई तो वे एक दूसरे से अलग हुए। गजाला की आंखें एकाएक फड़फड़ाने लगीं। वह सोचने लगी, आज अपने प्यार को यह अंजाम देने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ा। फिर वह बिस्तर पर बिछे छोटे छोटे फूलों को सरसरी निगाहों से देखने लगी और अपनी प्यार भरी यादों में डूब गई। एक एक सीन उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूमने लगा और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। मैं पटना में रह रही थी। मेरे पिता शौकत राही की 6 संतानें थीं, 4 बहनें और 2 भाई। मैं सबसे बड़ी थी। हमारे अब्बा जान के पास काफ़ी जमीन जायदाद थी। इसी वजह से हम सभी सुखचैन से जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे अब्बाजान के बड़े भाई जशीम चाचा के पास भी जमीन जायदाद थी, लेकिन उन्हें दिमागी चैन नहीं था, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसलिए जशीम चाचा बार बार चाची डॉली को किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए कहा करते थे, लेकिन चाची हर बार टाल जाती। जब चाचा ने ज्यादा जिद की तो चाची बोली, देखिए जी, आप जिद कर रहे हैं तो गोद लड़का ही लेंगे। इस पर चाचा कहते, नहीं, लड़की ही गोद लेंगे। आज के जमाने में लड़का और लड़की में फ़र्क ही क्या है। तब चाची झल्ला कर बोली, मैं समझती हूँ कि जो हमारे बुढ़ापे में हमारी लंबी चौड़ी जायदाद को संभाल सके और हम दोनों को भी चैन की 2 वक्त की रोटी दे सके, उसे ही गोद लेना चाहिए। चाचा बेहद नर्म दिल से बोले, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम ऐसी बेटी गोद लेना चाहते हैं जो हम दोनों की खिदमत कर सके। हम उसकी शादी करके दूल्हे को घर अजमाई बना लेंगे, तब हम दोनों को दोहरा फायदा हो जाएगा। इस तरह हमें बेटा बेटी दोनों मिल जाएंगे। इस पर चाची बोली, जो करना है सो कीजिए, लेकिन मुझे तो बेटा ही चाहिए। दूसरे दिन चाचा ने अपने नज़दीकी दोस्त रमाशंकर को बुलाया और 10,000 रुपये देकर कहा, हम बच्चा गोद लेना चाहते हैं। तुम कोई लड़की लाकर हमें दो, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद रहेंगे। ले आने पर 40,000 रुपये और देंगे। एक हफ्ते बाद रमाशंकर ने तकरीबन 9 साल का एक मासूम सा लड़का लाकर चाचा को देते हुए कहा, लीजिए भाई जशीम राही, मैंने अपना वादा पूरा किया। आप मेरा इनाम हवाले करें। लेकिन यार, ये तो लड़का है। मैंने तो किसी लड़की की गोद लेने की बात तुमसे कही थी, चाचा ने मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। यही लो, अब तक तो आप बिना औलाद के जी रहे थे, अब लड़का मिला है तो कह रहे हैं कि लड़की चाहिए। ये बेचारा कुदरत का मारा है, दाने दाने का मोहताज है। घर में इसके रहने से आपका दिल भी लगा रहेगा। इस मासूम को इतनी दूर से आपके पास ले आया हूँ। फिर कुछ सोचकर वे आगे बोले, इसका नाम राही है। गांव में इसके माँ बाप मजदूरी करते थे। इसके 4 भाई बहन हैं। गरीबी के चलते कई बार इस मासूम को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। बाप शराबी है। एक दिन वह शराब के पैसे न दे सका तो इस बेचारे को ही शराब की दुकान में गिरवी रख दिया। वहीं से इसे छुड़ा कर लाया हूँ। चाचा ने रमाशंकर की मजबूरी समझी। बोले, ठीक है, ये लो पैसे। आखिर डॉली की ही इच्छा पूरी हुई। मासूम को देखकर चाची बहुत खुश हुई। उसे गोद में उठाकर वे बेतहाशा चूमने लगी। मासूम स्कूल जाने लगा। मैं तब 8 साल की थी। हम दोनों एक ही दर्जे में साथ साथ पढ़ने लगे। हमारे चाचा और हमारे अब्बा के मकान आमने सामने थे, इसलिए हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ खाते 10वीं जमात पास कर गए। हम दोनों फुलवारी की तन्हाइयों में घंटों बातचीत किया करते थे।
बात बात में जब मासूम ने अपनी बीती कहानी मुझे सुनाई तो उससे मेरी हमदर्दी और बढ़ गई। मैं अक्सर खाने पीने की चीजें लाकर मासूम को दिया करती। हम दोनों में लगाव बढ़ता गया। मासूम राही मन लगाकर पढ़ता और चाचा का हाथ बटाता। उसके बर्ताव, काम और पढ़ाई से चाचा चाची बहुत खुश थे। वे उसे अपने बेटे की तरह मानते और सारे जहां की खुशियां उसके कदमों में डालकर उसे प्यार करते। मासूम राही भी चाचा चाची को अम्मा और अब्बा कहकर पुकारता था। मैं सुबह उठकर घर के कामों से निपटने के बाद उसके साथ कॉलेज जाया करती थी। शाम ढलने से पहले हर रोज हम फुलवारी में घूमने जाया करते थे। वक्त गुजरता गया। हम दोनों ने बचपन की केंचुली उतारकर जवानी की दहलीज पर कदम रखा। दोनों जवां दिलों में एक दूसरे के लिए प्यारा मोहब्बत का दरिया बहने लगा। हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, लेकिन अब बचपन की तरह खुलेआम नहीं, बल्कि चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहे। हर प्यार करने वाले की तरह हमारा और मासूम राही का भी चोरी छिपे मिलना ज्यादा दिनों तक समाज से छिपा नहीं रह सका। फौरन ही मोहल्ले वालों को हमारी मोहब्बत की भनक लग गई। वे दबी जबान से हम दोनों की चर्चा करने लगे। ये बात चाचा और चाची को पता लगी तो उन्होंने मासूम को अपने दरबान और नौकरों से बुरी तरह से पिटवाया और बुरा भला कहा। इधर मेरी भी हालत बदतर कर दी गई। हमारी अम्मी ने मुझे रस्सी से बांध दिया और डंडे से इतना पीटा कि मेरी पीठ से खून निकलने लगा। कई जख्म भी उभर आए थे। मैं बेतहाशा चिल्ला रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे लगातार मेरे सिर पर वार करने लगी, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। सिर, पीठ, हाथ और पैर में पट्टियां बंधी थीं। अब्बाजान पास ही में कुर्सी पर बैठे हुए थे। जब मैंने आंखें खोली तो वे बोले, बेटी, ये सब छोड़ दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मासूम से तो मैं निपट लूंगा। जिसके बारे में कुछ भी सही सही मालूम नहीं है, उसके साथ इश्क लड़ाने चली है। अगर आज के बाद तुम घर से निकली तो तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। जब मैं 1 महीने के बाद ठीक होकर अस्पताल से घर आई तो मुझे पंख कटे पक्षी की तरह घर में कैद कर दिया गया। मैं मन महसूस कर रह गई। उधर मासूम राही हमारी याद में तड़प रहा था। उस पर भी चाचा के गुंडे नजर रखे रहते थे। मासूम से नहीं मिल पाने के चलते मैं बेचैन सी रहने लगी। उन्हीं दिनों पता लगा कि मासूम राही पर भी चाचा और चाची ने इतनी सख्त पाबंदी लगा दी थी कि वह चाहकर भी मुझसे नहीं मिल पा रहा था। जब मैं खुद को नहीं रोक सकी तो उससे रात में मिलने का फैसला किया। मैं आधी रात को मासूम से मिलने के लिए दबे पैर चाचा के घर में घुस गई। मासूम चाचा के कमरे में सोया हुआ था। जैसे ही मैं उसके कमरे से गुजरी, वैसे ही अचानक आहट पाकर चाची उठी। उन्होंने चोर चोर चिल्लाते हुए चाचा को जगाया और तुरंत बंदूक लाकर देते हुए बोली, गजाला आई है, आज जान से मार दीजिए। चाचा चोर चोर चिल्लाते हुए हमारे पीछे भागे। मैं सिर पर पैर रख कर गली की ओर भागी। चाचा ने मुझ पर 3 गोलियां चलाईं। गहरा अंधेरा होने के चलते उनका निशाना ठीक नहीं बैठा। इस गली से होते हुए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। आधी रात को गोलियों की आवाज सुनकर मोहल्ले में अफरा तफरी हो गई। मेरे अब्बाजान और मोहल्ले वाले दौड़ दौड़े चाचा के घर पहुंचे और गोली चलाने की वजह पूछी। चाचा गहरे अंधेरे में मुझे ठीक से पहचान नहीं सके थे, फिर भी उन्हें पूरा यकीन था कि वो गजाला ही थी, इसलिए उन्होंने अब्बाजान को अलग ले जाकर कहा, भाई, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। गजाला आई थी। अभी चाचा अब्बाजान को समझा ही रहे थे कि चाची सबके सामने बोल पड़ी, शौकत राही, समझा ले अपनी बेटी को। वह जवानी के जोश में आधी रात को मेरे घर में चोरों की तरह घुस आई। आज तो वह बचकर भाग गई, लेकिन आज के बाद अगर उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब्बाजान ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो गजाला ही थी? आपने इतने अंधेरे में उसे पहचान लिया। हमारी बेटी पर इल्जाम मत लगाए।
वो कोई चोर-उचक्का का होगा। इस पर चाची ने चिल्लाते हुए कहा, अगर यकीन नहीं आता तो घर जाकर देखो, वह इस समय घर में मौजूद नहीं होगी। वो कहीं गली में जाकर छिपी होगी। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।